नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को लिया है। बता दें कि समाचार एजेंसी एएफपी की जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन को मॉस्को के गामेलिया इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को सफल करार दिया है। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि रूस में जल्द ही इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा और बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज भी बनाई जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी ने भी इसका टीका लिया है। पहले उसका बुखार 38 डिग्री था, टीके के बाद ये बढ़ा लेकिन बाद में काबू में आने लगा। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों को टीका लगने के बाद कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिखा। बढ़ेंगे आगे, ये भी एक अच्छी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में बेटियों को भी पिता या पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के द्वारा फैसला लिया गया, जिसमें साफ कहा गया कि ये उत्तराधिकार कानून 2005 में संशोधन की व्याख्या है। कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा है कि बेटियां हमेशा बेटियां रहती हैं, बेटे तो बस विवाह तक ही बेटे रहते हैं। यानी कि 2005 में संशोधन किए जाने से पहले भी किसी पिता की अगर मृत्यु हो गई तो तब भी बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटे या फिर बेटों के बराबर ही हिस्सा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के जरिए ये साफ कर दिया कि 5 सितंबर 2005 को संसद ने जहां अविभाजित हिंदू परिवार के उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया था, इसके जरिए बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना गया। ऐसे में 9 सितंबर 2005 को ये संशोधन लागू होने से पहले भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और संपत्ति का बंटवारा बाद में हो रहा हो, तब भी हिस्सेदारी बेटियों को देनी होगी। रुक करते हैं राजस्थान का। करीब 1 महीने की बगावत के बाद सचिन पायलट की कांग्रेस में घर वापसी हो चुकी है। अपनी बगावत को पद और प्रतिष्ठा की बात कहने वाले सचिन पायलट ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। कांग्रेस की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया, जो कि सचिन पायलट की सभी समस्याओं का समाधान करेगी। कांग्रेस आलाकमान से बातचीत होने और सोनिया गांधी की ओर से 3 सदस्यों की कमेटी के जरिए समाधान निकालने की बात होने के बाद सचिन पायलट एक बार फिर से हाथ का साथ देने के लिए खड़े हो गए हैं। लेकिन प्रदेश में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तकरार की बात किसी से छिपी नहीं है। राजनीतिक रिश्तों की ये तल्खियां प्रदेश में हुए सियासी ड्रामे के बाद और बढ़ गईं। पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वे पार्टी के अंदर आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उन पर व्यक्तिगत तौर पर हमले किए गए थे। उधर सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर अहम सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की याचिका पर फैसला करेगी। मामले की सुनवाई जस्टिस हर्षिकेश राय की बेंच ने की है, जहां सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह बिहार सरकार की तरफ से, एएम सिंघवी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, श्याम दीवान रिया की तरफ से और विकास सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की ओर से अपना पक्ष रख रहे थे। रिया चक्रवर्ती के सुशांत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपने फैसले में ये तय करेगा कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई को ट्रांसफर किया जाए या फिर नहीं। मंगलवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित जवाब के लिए गुरुवार तक का समय दिया है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में एक्टर सूरज पंचोली का नाम भी जोड़ा गया था। अब सूरज पंचोली ने इन आरोपों के खिलाफ वर्सोवा पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज की है। यहां सूरज पंचोली ने दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में उनका नाम घसीटने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन्होंने ऐसी खबर फैलाने वालों से परेशान होकर प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज कराई। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।